पर्टिकुलरली जो है एमपी की जलवायु के बारे में बात करेंगे कि एमपी की जलवायु कैसी होती है। कि एमपी की जलवायु हमें पता होना चाहिए कि यहाँ की जलवायु कैसी है। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जलवायु क्या होता है। तो जलवायु हमने देखा कि एक लंबे समय का मौसम पीरियड होता है कि 25 से 30 साल हो सकते हैं कि भैया उस क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आए हैं, वहाँ की वनस्पति कैसी बढ़ी है, पहले वनस्पति कैसी थी वहाँ के वन्य जीव कैसे थे, उनमें कुछ बढ़ोतरी हुई है या नहीं हुई है, वो सब चीजें हम जलवायु के बारे में पढ़ते हैं। वहाँ क्या क्या मौसमी परिवर्तन होते हैं, जब शीत ऋतु होती है तो उसमें क्या परिवर्तन हुआ, ग्रीष्म ऋतु आई तो उसमें क्या परिवर्तन हुआ, वो सब चीजें जब हम ऑल ओवर पढ़ते हैं उसको जलवायु कहा जाता है। तो आज हम उसी चीज में देखते हैं, हम एमपी की जलवायु के बारे में पढ़ते हैं। तो आप जब भी पढ़ें आपको ये लगता होगा कि मैप कैसे तैयार किया जाएगा, तो आप उसको अपने तरीके से ना देखें, आप उसको अपने तरीके से एक चीज में देखें कि हम उसको सबसे पहले एक ऐसा मेरे तरीके से बता रहा हूं मैं, आप अपना एक साइन बना लें। ऐसे आपने प्लस का निशान बनाया तो आपको यहां दिखाई दे जाएगा कि इधर साइड जो है ईस्ट हो गया, इस साइड ये जो है वेस्ट हो गया, इस साइड जो है नॉर्थ हो गया और ये हमारा हो गया साउथ एरिया। तो जब आप यहां देखेंगे तो ये हमारा पूर्वी मध्य प्रदेश है, पूर्वी मध्य प्रदेश है। तो इस जगह जब देखेंगे तो इस साइड कौन से जिले आ जाएंगे, इस साइड सतना, पन्ना, सीधी, शहडोल, संबलपुर और होशंगाबाद वाला पूरी एरिया यहाँ पर आ जाएगा। और जब आप साउथ बेल्ट में देखेंगे तो आपको यहाँ पर छिंदवाड़ा, बालाघाट, बैतूल, अलीराजपुर, बड़वानी ये वाला क्षेत्र नजर आएगा। तो जब आप पश्चिम में देखेंगे तो पश्चिमी क्षेत्र में आपको जब इधर देखेंगे तो मंदसौर, नीमच, राजगढ़ ये वाला क्षेत्र आ जाएगा। जब आप नॉर्थ में देखेंगे तो नॉर्थ में शिवपुरी, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, चंबल क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं। और जब आप बीच में देखेंगे मध्य में तो यहाँ आपको जो अपनी राजधानी है भोपाल वाला क्षेत्र जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। और यहीं पर जो है नर्मदा नदी निकल रही है यहाँ से, जब हम जबलपुर से यहाँ से अमरकंटक से वहां से निकलती है। नीचे वाला जो बेल्ट है ये सतपुड़ा बेल्ट आपको नजर आ जाएगा। ये तो ये वाला आपका जो हो जाएगा सतपुड़ा बेल्ट हो गया, ये वाला कि सतपुड़ा बेल्ट, ये वाली नीचे वाली ये आपकी जो है नर्मदा बेल्ट हो गई कि नर्मदा बेल्ट आपको यहाँ से नजर आ जाएगा। तो आपको थोड़ा बहुत मोटा फ्रेम पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी चीज है। अब हम बात कर रहे हैं कि जलवायु की। तो आप देखेंगे जब हम जलवायु के क्षेत्र में बांटा गया तो मध्य प्रदेश को अलग अलग जलवायु के क्षेत्र में बांटा गया। हमारे यहाँ की जलवायु कैसी है तो आपको ये पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश की जलवायु जो है मानसूनी जलवायु है। मानसूनी जलवायु आप समझते हैं कि एक मौसम के अनुसार जब परिवर्तन होता है तो मानसून से हमारी, जैसे कि बंगाल की खाड़ी से मानसून उठता है या अरब सागर की खाड़ी से मानसून उठता है, तो उसके कारण जो मध्य प्रदेश में जलवायु बनती है। तो हमारी यहाँ की जलवायु कैसी, मानसूनी जलवायु है। तो अब जब हम पढ़ते हैं कि हमको सबसे पहले ये देखना है कि भैया अब एरिया में क्या क्या अंतर आने वाला है, कि जलवायु से मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में क्या अंतर दिखाई देगा, या फिर पश्चिमी क्षेत्र में क्या दिखाई देगा, या फिर नॉर्थ में क्या दिखाई देगा, या फिर साउथ में आपको क्या अंतर दिखाई देगा, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। अब जब हम जलवायु को देखते हैं तो आपने देखा होगा कि जब आपने जियोग्राफी पढ़ी होगी तो जियोग्राफी में आपने देखा होगा कि विषुवत रेखीय जो देश होते हैं वहां का तापमान ज्यादा होगा, वहां वर्षा ज्यादा होगी, वहां संक्रमण ज्यादा होंगे, वहां वन्य जीव है, वनस्पति है, ये सब ज्यादा होती है। तो उसी रूप में जब हम देखते हैं मध्य प्रदेश का जब ये उत्तरी क्षेत्र के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ का तापमान जो है वो ज्यादा रहता है, क्योंकि विषुवत रेखा को क्योंकि आप जब भी देखेंगे मध्य प्रदेश में कर्क रेखा 13 जिलों से होकर गुजरती मध्य प्रदेश में। तो जब वो 13 जिलों में से होकर गुजरती यहाँ से बीच में गुजरेगी, और जब सूर्य जब उत्तरायण होता है तो उत्तरायण जब होगा तो मध्य प्रदेश में जो आपको उत्तर वाला एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ का सामान्य तापमान जो है साउथ की एरिया से थोड़ा ज्यादा होगा। और जब आपने देखा भी होगा कि मध्य प्रदेश में उत्तरी क्षेत्र में ग्वालियर, भिंड, मुरैना यहाँ के बारे में फेमस वाक्यांश जो है कि यहाँ के लोग गर्म ज्यादा होते हैं और उनका स्वभाव थोड़ा ज्यादा उग्र प्रवृत्ति का होता है। उसका कारण ये नहीं है कि यहाँ के लोग गुस्सेले प्रवृत्ति के, वो नहीं है, एक जलवायु का प्रभाव भी पड़ता है, एक जेनेटिकली पड़ता है प्रभाव। आपको एक बायो टीचर अच्छे से समझा सकेगा कि जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है, अग्रेसिव है। हाँ, तो जलवायु का प्रभाव आपको दिखाई देगा वहां कि आप जब मुझे सामान्य तरीके से बोल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप कोई बस में जा रहे हो तो आप चंबल क्षेत्र कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, मेरे साथ हुआ है, मैंने भी देखा है। तो मैंने उससे कहा कि भाई साहब अपना बैग हटा लीजिए, बैग रखा था तो उन्होंने बैग तो हटाया नहीं, तुम्हें दिखाई नहीं देता बैग बैठा हुआ है। अब निशब्द क्या बोले, समझ गए कहना क्या चाहते थे, उनकी भाषा में उन्होंने दिखा दिया। हमने भी उनसे कुछ नहीं कहा, पीछे वाली सीट पे बैठ गए, उनका बैग हटा ही नहीं, बैठा है वहां पर, मान लिया हमने बैठा हुआ है, ठीक है भाई साहब। अब जलवायु का परिवर्तन थोड़ा बहुत दिखाई देता है। तो जब आप देखेंगे कि ये चंबल वाला जो बेल्ट बनता है यहाँ पर भिंड, मुरैना, ग्वालियर, तो यहाँ का तापमान क्या थोड़ा ज्यादा रहता है।
जब सूर्य उत्तरायण होगा, विषुवत रेखा के रूप में जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उत्तरायण होगा तो वहां का टेम्परेचर हमेशा बढ़ जाता है। कोई भी एरिया में, जब भारत के मैप में देखेंगे तो वहां भी बढ़ जाएगा, वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो वहां भी बढ़ जाएगा। तो आपने देखा होगा सामान्य गर्मी जब पड़ती है तो उससे ज्यादा गर्मी यहाँ पर दिखाई देती है हमको। यहाँ का गर्मी का तापमान आप देखेंगे तो 42 डिग्री से ऊपर, यानी कि 42 से 49 के बीच में माना जाता है, इतना तापमान यहाँ का चला जाता है और गर्मी भी ज्यादा पड़ती है यहाँ पर। तो यहाँ की कैसी जलवायु, उष्ण गर्मी वाली जलवायु यहाँ की एक प्रकार से अगर देखी जाए तो उष्ण जलवायु के रूप में गिना जाता है। और वर्षा की जब भी हम बात करेंगे तो इस क्षेत्र में वर्षा जो है इतनी ज्यादा नहीं होती है, सामान्य वर्षा इस क्षेत्र में होती है। कि आप देखेंगे यहाँ पर वर्षा ज्यादा कुछ हो जाए नहीं, यहाँ का वर्षा का अगर हम सेंटीमीटर के रूप में देखें तो 150 से अगर देखा जाए तो वो 80 से 150 के बीच में यहाँ पर वर्षा होती है। वो वही आप अगर देखा जाएंगे तो जो हमारा नीचे वाला बेल्ट जो है, कि जब आप दक्षिण वाला बेल्ट देखेंगे तो यहाँ अच्छी खासी वर्षा होती है, तो उसका प्रभाव भी हमको दिखाई देता है। फिर हमको एक चीज प्रश्न आता है कि जब हम जलवायु पढ़ रहे होते हैं कि मौसम परिवर्तन कैसे होता है, फिर इतना मौसम इतना अंतर नजर कैसे आता है, तो उसका भी कहीं ना कहीं रीजन ही होता है कि जब आप जियोग्राफी में पढ़ेंगे कि हर जगह मौसम का चेंजेस आता है। क्योंकि जब सूर्य उत्तरायण होगा तो यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाएगा, दक्षिणायन का कम होगा। क्योंकि जब उत्तरायण होता है तो नीचे जो है यहाँ पर अगर निम्न दाब का क्षेत्र बनता है तो यहाँ पर उच्च दाब का क्षेत्र बनेगा, तो उसी कारण एक सामान्य तापमान बढ़ता जाता है। तो अब हमने देखा कि मध्य प्रदेश की जलवायु, जब हम उत्तरी क्षेत्र की जलवायु पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक सामान्य तापमान भी ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर यहाँ का कितना हो जाएगा, 42 डिग्री से अगर देखा जाए तो यहाँ पर 48 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाएगा। फिर जब आप देखेंगे वर्षा के बारे में तो यहाँ पर जो है 80 सेंटीमीटर से वर्षा जो है 150 सेंटीमीटर तक हो जाती है। ये यहाँ का टेम्परेचर है वर्षा का, मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप पूर्वी क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ जो है वर्षा इतना अंतर प्रभाव दिखाई नहीं देता। यहाँ जो वर्षा होती है पूर्वी क्षेत्र में कम होती है वर्षा। यहाँ पर जब भी आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होगी, तो नीचे वाला जो हमारा दक्षिणी क्षेत्र आ जाएगा, यहाँ वर्षा आप देखेंगे तो वो आपको 150 सेंटीमीटर से जब आप देखेंगे तो 200 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है वर्षा। यहाँ का सामान्य तापमान रहता है। यहाँ की जलवायु कैसी है, इंदौर क्षेत्र में जो रहते होंगे उनको पता होगा कि यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती नहीं है, यहाँ ज्यादा यहाँ सर्दी पड़ती है, बरसात भी बिल्कुल सामान्य होती है। तो गर्मी के बारे में हमने देख लिया यहाँ पर। और फिर जब आपको पश्चिमी क्षेत्र बसता है यहाँ पर, तो ये उत्तर पश्चिमी वाला जो एरिया आता है, यहाँ गर्मी सामान्य, जैसे कि आपको उत्तर का क्षेत्र दिखाई दे रहा है उसकी सामान्य जलवायु यहाँ पर उतनी गर्मी रहती है, ज्यादा अंतर नहीं आता है। तो हम जब टेम्परेचर देखा कि हमने इतना टेम्परेचर यहाँ पर रह रहा है तो इतना टेम्परेचर यहाँ पर है। अब प्रश्न ये आता है कि एमपीपीएससी प्रश्न पूछेगा कैसे, हमें तो ये पढ़ना जरूरी है कि एमपीपीएससी में कि जलवायु से प्रश्न पूछा जाएगा क्या। हाँ बिल्कुल प्रश्न बनता है, आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि आपको 4 बेल्ट दे दिए जाएंगे, फिर आपको 4 रीजन दे दिए जाएंगे, उसमें से आपसे पूछा जाएगा कि किस क्षेत्र की जलवायु कैसी रहती है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है कि आपसे बोल दिया जाएगा कि आपसे पहला ऑप्शन दे दिया जाएगा कि आपको जो दक्षिण वाला एरिया है वहां का सामान्य तापमान आपसे कह देगा कि जो है वो 25 से 30 डिग्री तक रहता है, लेकिन हमको पता है कि यहाँ टेम्परेचर इतना कम भी नहीं रहता जितना इसमें बता दिया, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया वो। फिर दूसरा उसने टेम्परेचर दे दिया आपको, जब उत्तर वाले एरिया देखेंगे तो वहां उसने गलत कोई सा भी ऑप्शन दे दिया कि 42 से लेकर 50 डिग्री टेम्परेचर हो सकता है। तो ये प्रश्न एक ऐसा ऑप्शन दे दिया आपको जो लगभग सही हो सकता है, लेकिन ये भी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। क्योंकि प्रश्न आपसे पूछा था उसने उत्तर क्षेत्र की जलवायु कैसी है, तो सामान्य तापमान यहाँ पर इतना इतना रहता है। तो फिर हमने देखा आपको तीसरा ऑप्शन दिया जाएगा कि उत्तर क्षेत्र की जलवायु जो है 40 से लेकर 49 डिग्री टेम्परेचर यहाँ का माना जाता है। तो ये प्रश्न लगभग सही माना जाता है। तो एक ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा नन ऑफ दीस, यानी इनमें से कोई नहीं, तो हम जो है सी वाला आंसर सही लगा देंगे। तो एक प्रश्न यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। दूसरा प्रश्न जो है मध्य प्रदेश की जलवायु से पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, प्रायद्वीपीय जलवायु है, मानसूनी जलवायु, उष्णीय जलवायु, कैसी जलवायु है। तो हमको बताया कि मानसूनी जलवायु, क्योंकि मानसून से यहाँ पर वर्षा होती है, तो इसलिए वो मानसूनी जलवायु का प्रश्न बन जाएगा। तीसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा क्या मध्य प्रदेश में मौसमी प्रभाव जो है उत्तरी क्षेत्र में ज्यादा दिखता है या फिर दक्षिणी क्षेत्र में ज्यादा दिखाई देता है, या फिर पश्चिमी क्षेत्र में ज्यादा या फिर पूर्वी क्षेत्र में ज्यादा दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा प्रभाव अगर देखा जाए मौसम का, जब भी आप गर्मी में कर देखें सामान्य तापमान में, तो उत्तरी क्षेत्र में ज्यादा दिखाई देता है। तो आप कह रहे हैं कि वहां से प्रश्न बन सकता है। प्रश्न की कोई सीमा नहीं होती कहीं भी, आप अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसलिए आप जलवायु को जब भी पढ़े तो आप पहले एक लोकेशन देखें मैप में, आपका मैप चिपका होना चाहिए आपके घर में, या आप मैप देखें तो आप कहें कि हाँ चंबल वाले क्षेत्र में गर्मी ज्यादा पड़ती है, नीचे जो हमारा बेल्ट है यहाँ पर गर्मी इतनी ज्यादा नहीं पड़ती है, यहाँ की जलवायु सामान्य तापमान रहता है कि इतना टेम्परेचर रहेगा, और उससे ज्यादा क्या संभावना यह बन सकती है कि भैया आपको पश्चिमी क्षेत्र के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि यहाँ कैसे वर्षा होती है, किस क्षेत्र की। एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जहां से नदियां निकलती हैं वो सामान्य आप यूं मानिए कि टेम्परेचर को भी गिरा देती है कहीं ना कहीं।
कि जब भी नदियां निकलेंगी तो आपको पता है कि सामान्य तापमान थोड़ा कम हो जाएगा। तो आपने देखा कि नर्मदा नदी जब निकलती है पूर्वी क्षेत्र से तो पश्चिमी क्षेत्र में इधर जाकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। ऑल ओवर तो उसका यही है, लेकिन मध्य प्रदेश के पूरा बेल्ट काट रही है वो, यानी कि उसने मध्य प्रदेश की जलवायु को दो भागों में विभाजित कर दिया। हाँ, एक प्रश्न ये भी बनता है कि कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जलवायु को दो भागों में विभाजित करती है, तो आप सीधा सीधा कहेंगे नर्मदा नदी करती है। आप अगर पर्वत श्रेणी पूछ ली जाए तो आप कहेंगे कि दूसरा प्रश्न बन गया कि पर्वत श्रेणी कौन सी करती है, तो आप कहेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है मध्य प्रदेश की जलवायु को दो भागों में विभाजित करती है। ये प्रश्न यहाँ से बन जाएगा। तो हमने सबसे पहले देखा, आप देखिए जब नर्मदा नदी यहाँ से गुजर रही है 1320 किलोमीटर मध्य प्रदेश में उसकी जो है किलोमीटर की लंबाई तय करती है, तो क्या अंतर नहीं आएगा, बहुत फर्क पड़ता है कि 1300 किलोमीटर की अगर कोई यहाँ से जलवायु नर्मदा नदी जब वहाँ की दूरी तय करती है तो आप सामान्य रूप से देखेंगे कि जब दक्षिणी बेल्ट है तो वहाँ के सामान्य रूप से तापमान में भी कमी आएगी। और जब हम देखते हैं उत्तरी क्षेत्र में, जब हमारे यहाँ कुछ ऐसी खास नदियां नहीं है कि जिसके कारण इतनी लंबी कोई नदी निकल रही होगी जो आपको परिवर्तन नजर आ जाए। एक यहाँ पर अगर एक अच्छे प्रश्न के रूप में हम देखेंगे कौन सी खास नदी जो यहाँ से निकलती है, चंबल बेल्ट वाला देख लीजिए आप। चंबल नदी के बाद अगर देखेंगे तो कोई ऐसी अच्छी नदी नहीं जो यहाँ से निकल रही हो, लेकिन आप जब उत्तरी दक्षिणी क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर नर्मदा ताप्ती नदी मिल जाएगी, यहाँ पर आपको बैतूल नदी यहाँ से निकल रही है, मुल्ताई से निकलती है, तो कई नदियां निकलती है। बेतवा नदी आपको यहाँ देवास में निकलती है, यहाँ से निकलेगी। तो नदियों का भी प्रभाव पड़ता है जलवायु पे कि नदियां क्या टेम्परेचर को सामान्य रूप से कम कर देती हैं और जलवायु को एक अच्छा जलवायु बनाए रखती है। कि वहाँ के सबसे बड़ा फायदे जो है वहाँ आसपास को एक चीज आपको नजर आएगी कि वन्य जीव है, वनस्पति है, वो ऑटोमेटिकली पनप जाती है। जो आपने ये भी देखा होगा कि जहाँ वनस्पति अच्छी होती है, अब वनस्पति कैसे परिवर्तन कर सकती है जलवायु को, बिल्कुल करेगी। जितने ऊंचे पेड़ होंगे, जितने ऊंचे, आपने देखा होगा कि दक्षिणी क्षेत्र में जब आप देखेंगे तो यहाँ सागौन, साल, शीशम, इतने बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं इनकी खास बात ये होती है कि लंबाई में काफी ऊंचे होते हैं, पत्ते भी इनके बड़े बड़े होते हैं। तो जो वर्षा होती है तो अपने ऊपर इसको रोक के रखते हैं, वर्षा को सिचुएटेड कर लेते हैं उनको, जो सामान्य वर्षा भी ज्यादा करा देते हैं। लेकिन आप उत्तरी क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर इतने बड़े ना कोई पर्वत नजर आएंगे, आपको केवल आपको कैसा क्षेत्र यहाँ पर, यहाँ बियड़ क्षेत्र है यहाँ पर, कि इतनी जलवायु में कोई परिवर्तन उसका आप सामान्य क्षेत्र में देखेंगे तो तापमान ज्यादा पड़ता है, लेकिन आप दक्षिणी क्षेत्र में देखेंगे तो उसका प्रभाव आपको नजर आएगा। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जलवायु में आपको हर चीज का प्रश्न कुछ ही बन सकता है, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि वनस्पति का क्या फर्क पड़ सकता है, नदियों का क्या फर्क पड़ सकता है। हाँ, एक प्रश्न बनता है कि पठार का कैसे जलवायु के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, कि हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि पठार कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। बिल्कुल करेंगे भैया। अगर मालवा का जो पठार है वो सबसे बड़ा पठार है मध्य प्रदेश में, और उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वहां तो सब कुछ है। पठार अगर देखेंगे तो सबसे बड़ी बात यह कि जलवायु के लिए तो है ही, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर पठार है, मालवा का पठार, जहां पर आप देखेंगे तो वनस्पति भी अच्छी है, वहां का आसपास जो क्षेत्र भी काफी ज्यादा विकसित हो चुका है, पेड़ पौधे भी वहां पर बहुत ज्यादा है, तो उसका प्रभाव भी ज्यादा पड़ता है। जब आप देखेंगे तो यहाँ पर मध्य भारत का पठार है, यहाँ पर बघेलखंड का पठार है। मैप में आप जब देखेंगे बघेलखंड के नीचे आपको जो है बुंदेलखंड का पठार नजर आ जाएगा। तो पूरी एक प्रश्न तो ये बन जाता है कि पूर्वी पठार कौन सा है, तो आपने कहा बघेलखंड का जो पठार है पूर्वी पठार है। तो जब आप मालवा का पठार पढ़ेंगे तो मालवा पठार में आपने देखा है कि वहाँ की जलवायु काफी अच्छी है, सामान्य टेम्परेचर भी कम रहता है। बाबर ने तो कहा था जब वो एमपी से जब गुजरा था तो उसने कहा था कि अगर सबसे अच्छी जलवायु अगर कहीं की उसको लगी थी तो उसको मालवा के पठार की लगी थी। ये प्रश्न भी काफी ज्यादा हिट क्वेश्चन है। ये तो एमपीपीएससी की सबसे बात खास ये है कि हिट क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं कि बाबर ने कोटेशन एक तो कह दिया भैया, कोई भी आया उसने कहा था कि विश्व की सबसे अच्छी जलवायु मानी जाती है इस क्षेत्र की। तो आप मालवा के पठार की जब उसने चर्चा की थी तो यहाँ की जलवायु काफी लंबे समय से इतनी अच्छी हो चुकी है कि यहाँ पर नदियां भी आसपास निकल रही हैं, नदियां निकल रही तो पेड़ पौधे भी यहाँ पे काफी अच्छे हैं, और उसका फायदा हमको जो है सिंचाई में भी अच्छा खासा मिल जाता है। अब वर्षा जलवायु उसका कैसे प्रभाव पड़ेगा, तो आप देखेंगे जहाँ पठार क्षेत्र जितने अच्छे होते हैं तो वहां जो है सामान्यतः जब भी वर्षा होती है तो वर्षा जब बनेगी तो पेड़ पौधे होंगे, वनस्पति होगी, तो वो क्या करते हैं वर्षा को रोक के रखते हैं अच्छे से। और एक सबसे बड़ी अच्छी प्रश्न हमको ये लगता है कि जहाँ से वनस्पति होती है अच्छी खासी, तो वहाँ क्या होता है कि जो मिट्टी है पेड़ पौधे उसको पकड़े रखते हैं। अब पकड़े रखेंगे तो आप सामान्य से आपने देखा होगा कि जहाँ भी एक मौसम के रूप में हम देखते हैं कि आपके घर के आसपास पेड़ पौधे हैं, वर्षा हुई, आपने एक चीज देखा होगा टेम्परेचर कम हो जाता है, मतलब वहाँ सामान्यतः टेम्परेचर बहुत नीचे से काफी अंतर नजर आता है। घर के आसपास भी जब पेड़ पौधे देखेंगे तो वहाँ टेम्परेचर काफी गिर जाता है वर्षा। तो यही आप सोचिए कि यहाँ पर पठार है तो पठार में जब पेड़ पौधे होंगे अच्छे खासे होंगे तो जो वर्षा होती है तो वो क्या करते हैं वर्षा को रोके रखते हैं। वर्षा को रोके रखेंगे तो सामान्यतः तापमान भी उसका कम होगा। तो जब हम अगली चर्चा करेंगे, जब दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे तो हम अब मध्य प्रदेश के बारे में और अच्छी डिटेल में पढ़ेंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन पढ़ेंगे, कुछ हो सकता है। तो फिर आप आगे देखते रहिए
और अच्छे से तैयारी करें, कोई दिक्कत नहीं है, सब सामान्य सा सभी जैसे तैयारी करते हैं, ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट से बेसिकली सामान्य रूप से पढ़िए, अगली चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे।